हेलो। यस, हम सब जानते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। आप, मैं, हम सब लोग। हमें ये पता है हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें किस तरीके से वो मिलेगा, हमें सब नॉलेज है। बट हम कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज हमें पता होता है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आदतें अच्छी हैं, ये आदतें बुरी है। बट द थिंग इज वी कांट डू इट। और मुझे मेरे प्रोफेशन में हमेशा लोग पूछते हैं, सिस्टर खदीजा ऐसा क्यों होता है जब हमें सब कुछ पता है तो भी हम नहीं कर पाते। एक जब भी हम कुछ सपोज हमारे लाइफ के अंदर कोई नई हैबिट, अच्छी हैबिट इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बबल के रूप में आता है। इतना जोश आता है कि लगता है सब कुछ कर डालूं, लेकिन वो जो बबल होता है ना, वो 5-6 दिन में पूरा फुस हो जाता है, जैसे पूरी टायर की हवा खत्म हो जाती है उसके अंदर से। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने खुद के ऊपर ये चीज के लिए थोड़ा सा रिसर्च किया कि मैं अपनी लाइफ की रियल बात आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, एक इंसान हूँ जो अक्सर फेल होती है फिर खड़ी हो जाती है। तो मुझे क्या होता था कि जैसे मैं कुरान थोड़ा थोड़ा हिफ्ज करती हूँ इन माय ओन वेज, बट कभी कभी वो जो जोश था वो बहुत ज्यादा था और कभी कभी ना वो एकदम बहुत लो हो जाता था। ओके, और जब मुझे लगता था कि मैं ये मेमोराइज करूंगी तो मुझे लगता था बस मैं कर दूंगी ये वो, और 4-5 दिन इतना जोश में मैं काम करती थी और 5वें दिन वापस एनर्जी लो हो जाती थी। वैसे एक मेरी हैबिट जो मुझे निकालनी थी, ओके, एंड दैट वाज लाइक कि जब मैं मॉर्निंग वॉक्स पे से आती थी तो मैं क्या करती थी, अपना ब्लैंकेट लेके वापस सो जाती थी और मुझे आधे घंटे का नैप चाहिए ही चाहिए था। बट दैट आधा घंटा वाज किलिंग माई टाइम एंड आई डिड नॉट वांट टू स्लीप। बट पता नहीं ये हैबिट निकल नहीं रही थी, एक नशा था कि बस आने के बाद वापस सोना है। सो ये 2 आदतों को मैंने कैसे ओवरकम किया, इट्स अ सिंपल टेक्निक। इट मे नॉट साउंड वेरी लॉजिकल और एकदम, लेकिन आप जब उसको ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है। एंड दैट टेक्निक इज द थर्स्ट टेक्निक। आई वुड कॉल इज द थर्स्ट। थर्स्ट मतलब एक प्यास। ओके, अभी क्या होता है कि जो अपना माइंड है इसके साथ हमें 24 घंटे रहना है और इसको कैसे उल्लू बनाना है ये हमें आना चाहिए। इसको कैसे मैनेज करके पूरी अवेयरनेस के साथ इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, वो क्या चाहता है, किस चीज की भूख है इसको, कब वो थक जाता है, ये सब चीज का थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन होना चाहिए। तो अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको बहुत जोरों से भूख लगी है, राइट, और भूख लगी है और आपने दो दिन से कुछ खाना नहीं खाया और आप एक रेस्टोरेंट के वहां से गुजर रहे हो जहां पर बहुत गर्मा गर्म बढ़िया सा पिज्जा मिलता है। ओके, और आपको भूख के कारण वो पिज्जा धनाधन 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 3-4 पिज्जा खा लिया आपने और पूरे फुल हो गए। फिर उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको लगेगा यार बस अभी मैं कभी ये रेस्टोरेंट की तरफ देखूंगा भी नहीं, पिज्जा तो अगले 6 महीने तक नहीं खाऊंगा, बहुत हो गया। ये अक्सर हमको होता है। लेकिन अगर वही टाइम पे मैं वो रेस्टोरेंट में जाके वो भूख के आलम में, ओके, मैंने सिर्फ 1 पीस पिज्जा का खाया होता तो मेरा माइंड क्या बोलता? मुझे और खाना है, और खाना है, कितना टेस्ट है, अभी तो टेस्ट भी नहीं मिला। बट अगर मैं वहां से उठ जाती और बाहर निकल जाती तो दूसरे दिन जब मैं वही जगह पर पास होती तो मेरा माइंड मुझे ललचाता कि वापस मुझे जाना है और 1 पीस खाना है, वापस जाना है और 1 पीस खाना है। तो इसी तरह मैंने अपने ब्रेन को क्या किया कि जब वो कुरान के लिए मुझे बहुत सा एकदम हो रहा था कि मुझे ये हिफ्ज करना है, आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज सूरह कयामा। तो मैंने क्या किया, अपने आप को बोला सिर्फ 1 मिनट में मेमोराइज करूंगी मॉर्निंग में। ओके, और मेरी आंखें वो वॉच को देख रही थी कि 1 मिनट के अंदर मैं जितना सिर्फ 2 वर्ड हो सके तो 2 वर्ड, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही मेमोराइज करूंगी और 1 मिनट के बाद मैं बुक बंद कर दूंगी। ओके, एंड जब मैंने ऐसा किया तो मेरे माइंड ने समझा कि सिर्फ मेरे पास 1 मिनट है, तो उसने 1 मिनट में 2-3 वर्ड मेमोराइज कर लिए। फिर वो चाहता था कि मैं और करूं क्योंकि मेरी कैपेसिटी है करने की। ओके,
बट फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया। मैंने बोला बस, डन फॉर टुडे। और जब दूसरा दिन हुआ तो मेरा मन ज्यादा ललचाने लगा कि अगेन आई वांट टू ओपन द बुक, क्योंकि मेरे पास 1 ही मिनट है लाइफ का और उसके अंदर मैं कितना कर सकती हूँ। ऐसे धीरे 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 करके मैंने 1 का 2 मिनट, 2 का 5 मिनट, 5 का 10, और इन द सेम वे आई कंप्लीटेड माई मेमोराइजेशन। तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्सट्रीमिज्म। कभी भी आप कोई नई चीज करने की कोशिश करो जो अच्छी है, या तो कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ से आप निकालना चाहते हो, छोटी छोटी, इतनी धीरे धीरे से अपने माइंड के साथ करो कि इस मशीन को पता ही ना चले, ये बेवकूफ बन जाए, इसको पता ही ना चले कि यार मेरे साथ कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर इसको पता चल गया कि ये सडन कुछ चेंज हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिटेलिएट करेगा, वो वापस 5 दिन के बाद अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो इसको ऐसा रखो कि इसको कुछ समझ में ना आए और आपका जो काम है वो भी होता जाए। एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो प्रोग्रेसिव एक्सट्रीमिज्म, यू नो इट विल लास्ट फॉर एवर एंड इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ये थर्स्ट टेक्निक जो है ना, माइंड को भूखा रखना, इसने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से काम किया है। मैं छोटी छोटी बातों में, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि आप जो भी चीज करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, अपने आप से पूछो कि ये मैं क्यों कर रही हूं। करने से पहले व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग, इज द सोसाइटी वांटिंग इट, आर माई पेरेंट्स वांटिंग इट, किसकी चाह है। क्योंकि जब तक ये चाहत अपनी नहीं होती तब तक वो मकसद पूरा नहीं होता। सो दिस इज द टेक्निक फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।